हाय एवरीवन, वेस्ट बंगाल बोर्ड का 23.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। 6, 7, 8 3 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें 6 में 6 क्वेश्चन है और 7, 8 मतलब टोटल 8 क्वेश्चन है। इस 8 क्वेश्चन में हम लोग का 2 क्लास लग जाएगा। चलिए आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट गिवन क्या है, इसमें गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/12 गिवन है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13 है, 5/13। तो हम लोगों ने इस तरह का सब इस चैप्टर के फर्स्ट में भी कर लिया है और फर्स्ट चैप्टर में भी किया है कि जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए जैसे साइन का क्या होता है, p/h होता है, तो b यहाँ पर गिवन नहीं है, b हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे ही हम लोग के पास p, b, h तीनों आ जाएगा तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो क्या होता है, साइन अल्फा p/h होता है। तो p/h होता है तो हम लोगों के पास b तो है नहीं, b निकाल लीजिए। तो सबसे पहले p/h हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, p इज इक्वल टू हो गया 5k एंड h इज इक्वल टू हो गया 13k। ठीक है, अच्छा तो b निकालना है। b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, k इसलिए ले लेना पड़ता है कि ये रेशियो में है। अगर रेशियो में है तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर तो इसका ब्रेक हुआ होगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर k ले लेंगे। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस p²। तो h कितना है, देखिए h है 13k का स्क्वायर माइनस p कितना है 5k का स्क्वायर। यहाँ पर k नहीं भी लीजिएगा तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये 5 और 13 ही रह जाएगा, k नहीं आएगा, लेकिन k ले लीजिएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता है, इसलिए लेना जरूरी पड़ता है। तो कितना हो गया ये 13k का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर होता है 169k² माइनस 25k²। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 144k² इज इक्वल टू 144 का क्या होता है 12k² का k। तो यहाँ पर p और h ऑलरेडी हम लोग के पास था, b हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। p, b, h जैसे ही हम लोग के पास आ गया तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोलेगा या कोई इक्वेशन तो आराम से प्रूफ हो जाएगा। देखिए बोल रहा है यहाँ सो दैट tan अल्फा प्लस sec अल्फा इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, फ्रॉम LHS क्या है, tan अल्फा प्लस sec अल्फा का वैल्यू बोल रहा है, तो sec अल्फा प्लस tan अल्फा। तो sec का क्या होता है, sec का होता है h/b क्योंकि ये cos का रिवर्स होता है, और tan का क्या होता है p/b। तो क्या हो जाएगा, h का कितना, h हम लोगों के पास कितना है, h है 13k और b हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 12k प्लस p कितना है 5k है और b 12k। तो 12k और 12k का एलसीएम होगा 12k, तो यहाँ पर 13k और प्लस 5k। तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 5 18k बाई 12k, k कैंसिल, 6 से 6 2 जा 6 3 जा 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो ये इज इक्वल टू RHS बोल रहा था 1.5 प्रूफ करने के लिए, तो RHS का वैल्यू आ गया। बस किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर गिवन हो तो सबसे पहला काम करना है कि जिसका वैल्यू, जैसे यहाँ p और h था तो b का निकाल लिया, और जो भी बोल रहा है प्रूफ करने के लिए या जिसका वैल्यू बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए आराम से निकाल लीजिए, कोई झंझट नहीं है। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। देखिए आइए 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है 6 का 2 नंबर क्वेश्चन। गिवन है 10a इज इक्वल टू n/m। तो क्या होता है, p/b होता है 10 का, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n के, एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m के। इसको सेपरेट करने के लिए k का वैल्यू k ले लिए हम, ठीक है, क्योंकि रेशियो में है ना, रेशियो में है तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर इसमें से ब्रेक हुआ होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर उस कॉमन फैक्टर को k मान लिया। तो p इज इक्वल टू n के और b इज इक्वल टू m के हो गया। तो h निकाल लीजिए, h बराबर कितना हो जाएगा, क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। p कितना है n k का स्क्वायर है और b कितना है m k का स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा n k का n स्क्वायर k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर k स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से k स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो हट k स्क्वायर रूट से हटेगा, k रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो हम लोगों के पास p b h तीनों का वैल्यू आ गया। तो अब जिसका भी वैल्यू बोलेगा आराम से निकल जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है साइन a, तो साइन a इज इक्वल टू क्या होता है p/h। तो p कितना है, p है n के और h कितना है k रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो k तो पहले कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया n बाई रूट अंडर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये हो गया साइन का वैल्यू, साइन a का वैल्यू। और पूछ रहे सेकंड क्या, सेक a का वैल्यू। सेक a इज इक्वल टू क्या होता है h बाई b होता है। तो h कितना है, h है k रूट अंडर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और बाई b कितना है m k कैंसिल, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और बाई m। ये हो गया साइन सेक का वैल्यू, ये हो गया साइन का वैल्यू। चलिए कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर k मान लिए। अगर रेशियो में, अगर कोई भी यूनिट अगर रेशियो में होता है, उसको सेग्रीगेट करने के लिए, सेपरेटली लिखने के लिए कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हमें लेना पड़ता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर अगर रेशियो में है तो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर ब्रेक हुआ होगा, चाहे वो कॉमन फैक्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो और या माइनस में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन के हमको इसीलिए यहाँ पर लेना पड़ेगा। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखता हूँ आगे। चलिए इसको इरेज करता हूँ, पहले ये को ले लीजिए। चलिए देखिए 3 नंबर 6 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बोल रहा है क्या, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्रूफ करना है। तो कॉस का वैल्यू तो हमारे पास है, तो कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, b बाई एच होता है। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको सेग्रीगेट कर रहा हूँ, अलग अलग लिख रहा हूँ, तो हमने कॉमन फैक्टर k मान लिया। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स के, एंड h इज इक्वल टू क्या हो गया k अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो p b और h का हम लोगों के पास वैल्यू है, p निकाल लीजिए। p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर या अंडर रूट क्या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h कितना है k अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
होल स्क्वायर माइनस बी कितना है, एक्स के का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, के का स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में और के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया, बचा क्या, रूट में के स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, तो रूट से इसको निकालेंगे, के स्क्वायर का के होगा, वाई स्क्वायर का वाई होगा, क्या हो गया के वाई। ठीक है, तो हमारे पास पी वी एच परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों आ गया। अब क्या बोल रहा है, एलएचएस से देखिए, फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस क्या है, एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। पी कितना है, पी आया है के वाई बाई, और एच कितना है, के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो के और के कैंसिल, कितना हो जाएगा, एक्स वाई डिविजिबल बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम आर एच एस, एल एच एस से ये वैल्यू आया, आर एच एस से भी चेक कर लीजिए, इक्वल होना चाहिए। आर एच एस क्या बोल रहा है, बोल रहा है वाई कॉस थीटा, तो वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच। तो बी कितना है, वाई के, और एच कितना है, के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी के और के कैंसिल, क्या बच गया, वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, बी कितना है, सॉरी बी है एक्स के, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, एक्स वाई डिविजिबल बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल हो गया, लिख दीजिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलिए यहां देखते हैं, सिक्स का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 6 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, गिवन है, साइन अल्फा का वैल्यू गिवन है। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है। कॉमन फैक्टर एक्स मान लिए, के मान लिए, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एंड h बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, h निकालना है ना, h सॉरी k और p और h है, हमें b निकालना है, b निकाल लीजिए। b इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h कितना है, k इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस p कितना है, k मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर दिए, क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा के स्क्वायर, और ये के स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया,
यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाता है, ये फॉर्मूला है, तो के स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, और ये फॉर्मूला है 4ab हो जाता है। क्या हो जाता है? 4ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab होता है 4ab। तो यहाँ पर a क्या है a स्क्वायर, b क्या है b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 4, a कितना है a स्क्वायर और b कितना है b स्क्वायर, तो 4ab। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, के स्क्वायर का होगा k, 4 का होगा 2 और a स्क्वायर का a और b स्क्वायर का b, इसको अरेंज करके लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा 2kab, 2kab। ठीक है, यहाँ हम लोग के पास चलिए pbh का वैल्यू आ गया। अब क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कॉट अल्फा का वैल्यू, कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होता है 10 का रिवर्स, तो b/p हो जाएगा। तो b कितना है, b हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया 2kab बाय p कितना है k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। के तो पहले यहाँ से हट गया, क्या बच गया 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, यही था 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी।